डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जियो का चैप्टर 1 भारत का आकार और स्थिति। ठीक, नए वाले सपोर्ट से है ये, जो 2004 के एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। भारत की जनसंख्या देखो, एक दृष्टि में इसमें टेबल में बता रहा है, एक नज़र में, जैसे कहते हैं ना, एक नज़रिए में, ये वन शॉट में सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। जनसंख्या दे रखा है भारत की 121 करोड़ है, 125 करोड़ जो कहते हैं ना, 121 करोड़ है। कब की जनगणना? जो 2011 की हो रखी है, उस समय के अनुसार ये जो है हमारे पास जनसंख्या बताई गई है, क्योंकि अभी तक कोई जनसंख्या गणना हुई नहीं है। 11 के बाद इसकी कब होनी थी? 2021 में जनगणना जो होनी थी 2021 में होनी थी, क्योंकि हर 10 साल में होती है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि दोबारा जनसंख्या नहीं हो पाई, क्योंकि उस टाइम में क्या लगा हुआ था? कोरोना काल चल रहा था हमारा। ठीक है ना, तो अभी तक हम वही रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं। आने वाले टाइम में जब भी हो सकती है, 1 साल 2 साल के अंदर जो भी हो जाए, तो जनसंख्या की जनगणना होगी। ठीक है ना, तब तक तो हम 2021 का 11 का ही वो डाटा लेके चलते हैं। क्षेत्रफल जो हमारा है वो कितना है? ये वही पुराना ही है आपका। ठीक, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। जम्मू वाला आपका पता ही है, वो उसमें आ गया है, तो वो लास्ट ईयर से भी सेम है। और ये तो इसमें कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, क्योंकि भारत की जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो 2.4 है। मतलब इससे समझने से मतलब ये है कि जैसे अगर हमारी अर्थ है, जो पूरी अर्थ है ना, अर्थ में जितना भी पार्ट 25% अगर ज़मीन है, तो उस 25% ज़मीन में से, ठीक, 2.4% ज़मीन का हिस्सा किसके पास है? भारत के पास है। बात आई समझ में? ठीक, विश्व की कुल जनसंख्या में प्रतिशत। अब अगर जनसंख्या की बात करें तो वर्ल्ड में 17.5% जनसंख्या भारत की है। और आज जो देखा गया है, एक अनुमान लगा रहे हैं अभी के समय में 2024-23 में, तो भारत की जो जनसंख्या लगभग रैंक कहाँ जा रही है 2024 में? टॉप पे है भारत, नंबर 1 पे। नंबर 1 पे भारत चल रहा है जनसंख्या में, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। तो तकरीबन अगर हम ये 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो दूसरे नंबर पे थे, लेकिन अब जो है अनुमान लगाया जाता है वो चाइना भी पीछे जा चुका है। और जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। किसके अनुसार? 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, डाटा के अनुसार। ठीक है ना, जो 2011 का डाटा था उसके अकॉर्डिंग है। ठीक, लेकिन अगर हम डाटा देखें अनुमान में, ठीक, एक अगर हम लमसम डाटा जो दिया गया है, एक गैस किया गया है, उसके अनुसार भारत क्या है? वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। ठीक है ना, जनसंख्या के लिए पहले स्थान पे जाना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का 7वां स्थान है, 7वें नंबर पे है। क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। अब आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6, और 7वां भारत है। तो इस बार ये अच्छा है कि तुम्हारे ये देखने को यहीं मिल जाते हैं। भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो सब सीरियल से यहाँ दिए गए। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई। अब इससे तात्पर्य क्या है? भारत की जो, अगर हम देखते हैं ना, भारत का जैसे मैप है, लाइक जैसे ये भारत है, अगर हम भारत का मैप बना देते हैं, ठीक है ना, ठीक, तो इधर नीचे का एरिया भारत का कहाँ है? समुद्र, पानी उनी में जुड़ा हुआ। लेकिन जो भारत का स्थल एरिया कहते हैं, ये यहाँ से गुजरात के इधर से यहाँ पाकिस्तान से लेके ये सारा जो है स्थल एरिया, ठीक है ना, कितना किलोमीटर है? जो भारत की स्थल से सीमा रेखा की लंबाई है, जो दूसरे देशों से जुड़ी हुई है, वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत की समुद्री सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अब ये जो निचला हिस्सा है भारत का, जहाँ पानी वाला है, ठीक है ना, अरब सागर और हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी के पास में जहाँ भी टच करता है पानी से, वो वाली लंबाई कितनी है? तो कितना है इसका एरिया? 7,516.6 किलोमीटर है।
और अगर हम इससे पूरा जोड़ लें तो भारत की टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? यहाँ 6 6 1 7 7 5 12 2 सिलेक्ट, तो 22,716.6 किलोमीटर की पूरी ऑल ओवर लंबाई भारत की है, ठीक है ना, चारों तरफ से। और अगर कहीं छूटी होगी तो लगभग मिला लेंगे तो 25-25 के लमसम बन सकता है, इतना भी नहीं तो फिर तो 23 तो हो ही जाएगा, 23-24 हो जाएगा, ठीक है ना। एक अनुमान लगा रहे हैं, इसमें कहीं कहीं छूटा होगा कोई एरिया तो हो जाएगा। अब इसमें बताता है भारत की मानक यमोत्तर रेखा। भारत की जो यमोत्तर रेखा है ना, वो कितने उस पे स्थित है? अगर हम वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे तो भारत, जैसे कि यहाँ जहाँ भारत का ये मानचित्र है वो किस जगह स्थित है, तो ये जो रेखा है ना उस पे 32 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर में है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसे आप अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो अच्छे से इसको देख पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है कि भारत की मानक यमोत्तर रेखा जिस प्रमुख शहर से गुजरती है उसका नाम मिर्ज़ापुर है, ठीक है ना। इलाहाबाद के पास है मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर के कालीन वगैरह काफ़ी फेमस हैं, जैसे बीच में सुना होगा वेब सीरीज़ आई थी मिर्ज़ापुर, है ना, मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज से आई हुई थी ना वेब सीरीज, तो वो काफ़ी फेमस हुई थी, तो वो वही मिर्ज़ापुर है, ठीक है ना। वहाँ से यमोत्तर रेखा गुजरती है और गंगा नदी वहीं पे है। आपका विंध्याचल पहाड़ जो है वो वहीं पे हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। इसको याद रखना, ठीक है ना। एक एक नंबर में पूछेगा, ऑप्शन में पूछ सकता है कि कौन सा है, किधर स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। भारत का देशांतरीय विस्तार, मतलब जो ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, मतलब ऐसे सीधी सीधी, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इतनी गैप में भारत का मैप आता है, ठीक है ना। उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश। भाई अड़ोस पड़ोस में भी भारत के कौन कौन बसे हैं उसको भी देख लो, तो कहाँ कहाँ कौन बसा है ये भी ध्यान देना, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में है, अफगानिस्तान उत्तर में है, लेकिन कोना क्या है, पश्चिम में है। अगर हम भारत का मैप अगर बना के देखेंगे तो पाकिस्तान इधर है, पंजाब के साइड में है ना, और ऊपर में नॉर्थ होता है, और ये पूरा एरिया क्या होगा, इसका नॉर्थ वाला होगा, नॉर्थ, और इधर वेस्ट में, ठीक है ना। तो जो सेंटर में एरिया आएगा उसको हम वेस्ट एंड नॉर्थ बोलेंगे, ठीक, पश्चिमी उत्तर। तो इसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा आता है और उसके ऊपर अफगानिस्तान भी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्या कहेंगे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये कहाँ है, भारत के उत्तर पश्चिम में है। श्रीलंका मालदीव कहाँ पे है, पड़ोसी द्वीप है, ये दक्षिण में है। नॉर्मली जानते हो श्रीलंका कहाँ है, भारत के कदमों में, ठीक ना, वो ड्रॉप सा ऐसे दिखता है मैप में देखोगे। चीन तिब्बत दोनों, अब तो चीन ने कब्जा कर लिया ना तिब्बत पे ज़्यादातर। नेपाल और भूटान उत्तर में है, भारत से ऊपर है तो ये उत्तर डायरेक्शन होती है। म्यांमार और बांग्लादेश पूर्व में है। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है, यही नहीं बल्कि बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा है। जैसे पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं चीन से मिलती हैं। अब वो राज्य बताओ जिनकी चीन से भी सीमा मिलती हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि कंधे पे ये टच कर रहा है भारत के, तो वहाँ से जितना भी होगा उत्तर साइड में
उत्तर का जो पूरा वाला हिस्सा है ना, उस साइड में चीन जहाँ जहाँ टच कर रहा है, ठीक है ना, जो जहाँ उसका सर है जम्मू कश्मीर वाला, उसके ऊपर से लेके पूरब साइड तक उत्तर के, ठीक। तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश भी टच करता है, उत्तराखंड भी टच करता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं म्यांमार से टच होती हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, ठीक। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। इसको रिवीजन कर लेना 4-4, 5-5 बार और मैप में भर के भी देख लेना। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि तो पाक जल संधि है। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित भारत का पड़ोसी देश मालदीव। अभी ये काफ़ी चर्चा में था मालदीव, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे सब इंडिया वाले जाते थे, टूरिज्म एक तरह से था, यहाँ पे टूरिज्म में ही इसकी इनकम अच्छी होती थी। तो मालदीव को बाइकआउट करके लक्षद्वीप दिखा दिया। प्रधानमंत्री हमारे जो गए, बस एक दिन लेके टैब वैब लेके घूम लिए, ठीक, थोड़ा सा फोटो वोटो दिखा दी, अच्छा लोकेशन बता दिया, भाई पूरी दुनिया इंडिया की कहाँ चली गई, मालदीव, बाइकआउट लक्षद्वीप, ठीक ना, सॉरी मालदीव को बाइकआउट कर दिया और लक्षद्वीप के ऊपर फोकस कर दिया। टाटा वाले ने भी कह दिया कि हम 3 ताज होटल वहाँ बना देंगे, रुकने का ठिकाना, सारी व्यवस्था वहाँ। अब नुकसान किसका, मालदीव वालों का, क्योंकि उनको टूरिज्म से पैसा आता था, अबंध पैसा, और भारत अपने जगह पे रहेगा, बाहर क्यों जाएगा, उसका डेवलप होगा, और बाहर से क्या विदेश से भी बहुत लोग आएंगे, है ना, तो वहाँ अच्छी इनकम जनरेट होगी, भारत का बाहर पैसा नहीं जाएगा और विदेश से आएगा ही आएगा। ऐसे मालदीव जाने पे बाहर जाता था पैसा। वह रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, ठीक है ना, भारत को क्या करती है, बीच से काट देती है। कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कहता है ना, मित्र पर गमछा झार, है ना, इसका उस हिसाब से याद कर लेते हैं ट्रिक से। मित्र पर गमछा झार, देखो मिजोरम है, त्रिपुरा है, गा से गुजरात है, म से मध्य प्रदेश हो गया, छा से छत्तीसगढ़, झार से हो गया, झा से हो गया झारखंड, और रा से राजस्थान, हो गया ना, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, अच्छे से याद होगा। अब बात थोड़ी सी और कर लेते हैं क्षेत्रफल में। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो बहुत बड़ा, लेकिन हर जगह राजस्थान में रहते ही नहीं है सब। क्यों, अरावली जो पर्वत है उसके एक साइड रेगिस्तान है, दूसरी साइड हरियाली है। अरावली पर्वत ही सबसे पुराना पर्वत है, लेकिन वो समय के साथ घिसते घिसते छोटा हो गया है, हिमालय से भी बड़ा पर्वत था वो पहले। क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा है ना, सबसे बड़ा राजस्थान और छोटा गोवा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी लिख के याद कर सकते हो। कश्मीर टू कन्याकुमारी कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है ना, 3214 किलोमीटर कह सकते हो, या तो सीधे सीधे 3214 किलोमीटर है कश्मीर टू कन्याकुमारी। अब भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, पूरब से गुजरात से लेके अगर देखेंगे तो वहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा लास्ट आएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। भारत के सबसे पहले जो राज्य है जिसमें सूरज उगता है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ तक आखिरी 2933 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अरब सागर में स्थित भारत का द्वीप समूह लक्षद्वीप, जो अभी बताया है, जहाँ पे पर्यटन स्थल बन रहा है। वह महासागर जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है,
एक ही तो महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। वो कौन सा है? अपना भारत के नाम पे, हिंद महासागर। ठीक है ना। अगर कभी दे दे जैसे सपोर्ट में दिया गया भारत इंडिया, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसका हिंदुस्तान याद रखना। तो हिंद महासागर एक ही महासागर है जिसका किसी देश के नाम पे रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि भारत आने जाने के व्यापार का रास्ता सबसे ज़्यादा उसी से होके जाता था, हिंद महासागर से। इसीलिए लोग वहाँ से आते जाते। सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है व्यापार के मामले में। ठीक है ना। तो वही है भारत के नाम पे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर सपोर्ट से खत्म होता है। ठीक है ना। कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, अभी हमने जिसको पढ़ा है। ठीक है ना। दूसरा दे रहा है मकर, तो मकर तो पहले ही भाई मकर है, काट दिया। ये तो नहीं होने वाले। ठीक। और ये भी नहीं होंगे ना, ये भी होंगे। तो होगा कौन सा? पहला ही आंसर हमारे पास सही है। ठीक। तो हो गया उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, क्योंकि लास्ट लाइन में ही हमने पढ़ा था कर्क रेखा ही अभी क्या है? भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? अभी पूर्वी सबसे, तो कौन सा होगा? ये 96 डिग्री 25 मिनट या 97 डिग्री 25 मिनट, क्योंकि ये तो होने ही से रहे दोनों। बस यहां ऑप्शन बन रहा है जिसमें से 97 है। ठीक है ना। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली डैश जल संधि, जल पाक। ठीक है ना। तो यहां पे होगा पाक जल संधि। ठीक है ना। बस खाली पाक लिख देना, पाकिस्तान मत लिख देना। ठीक है। पाक जल संधि। कवरत्ती जाने के लिए आप डैश केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो कहां जाएंगे? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसको हम लिख लेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तर से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, इन दोनों के मध्य है। ठीक है ना, मतलब सेंटर में है। भारत के स्थल का कुल भाग कितना है? क्षेत्रफल कितना स्थान है? कह रहा है कि भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है? 2.4 है। ठीक है ना। भारत का कुल स्थल भाग का क्षेत्रफल, एरिया निकाल के बताना है। तो एरिया कितना हो जाएगा? 32.8, पहले बॉक्स में ही है ना। ठीक। तो लाख वर्ग मीन्स स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना। किमी या केएम लिख लेना। ठीक है। किलोमीटर है। वर्ल्ड में कौन सा स्थान है भारत का? तो 7th प्लेस है। ठीक है ना। निम्न में से भारत को मानक यमोत्तर देशांतर रेखा कौन सी है? इनमें से भारत की जो यमोत्तर रेखा है कौन सी है? तो पूर्वीय देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत भारत के पास है? विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है? तो 2.4% भारत के पास जमीन है। भारत की स्थल सीमा रेखा कितने किलोमीटर है? तो इसको हम कहेंगे 15,200 किलोमीटर। ठीक। ये क्वेश्चन सारे हमारे पहले टेबल में ही मिल जाते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों को किस नाम से जाना जाता है? अरब सागर में जो द्वीप समूह हैं वो कौन से हैं? अभी हमने जिसकी चर्चा की थी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार तो उधर चले जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना।
बंगाल की खाड़ी में डैश लक्षद्वीप हैं, अंडमान निकोबार यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारा, ठीक है ना, तो इसको यहाँ फिल कर सकते हैं। भारत को यमोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ठीक, तो कहाँ से गुजरती है? जैसे हमने अभी चर्चा की थी, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर। मिर्जापुर की पहाड़ियों में जाओगे ना, वहाँ घूमने, विंध्याचल जहाँ मंदिर है, ठीक है ना, देवी का मंदिर है वहाँ पे, सिद्ध पीठों में वो भी आता है। जब जाओगे तो बहुत अच्छा लगता है, कभी घूमने का अगर टाइम मिले तो। वहाँ जैसे जो यूपी के लोग हैं, जौनपुर, बनारस और आजमगढ़, इधर आसपास के जो लोग हैं वहाँ सब जाते हैं, फैजाबाद, अयोध्या तक के लोग भी वहाँ तक जाते हैं घूमने, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे पहाड़ियों में। हम लोग तो गए हैं घूमने। तो वहाँ पे ये मिर्ज़ापुर है जहाँ के कालीन बहुत फेमस है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किसी एक राज्य का नाम बताओ। अभी हमने इतने सारे राज्य का नाम पढ़ा था, तो बांग्लादेश से गुजरात तो बहुत दूर है, बांग्लादेश बहुत दूर है, कोई तालमेल नहीं है। तमिलनाडु से भी तालमेल नहीं होता। बिहार तो पहले ही पड़ जाता है, असम उसके पास में है, ठीक है ना, तो असम है। क्वेश्चन का आंसर तुम्हें इस हिसाब से लगा लेना है कि पहले बात तो जो नहीं है उसको काट दो, जो बच गया वो आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें आंसर करेक्ट नहीं मालूम तो कम से कम इतना मालूम होना चाहिए, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये वो भी नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, बचा यही असम, तो यही होगा, ठीक है ना। स्वेज नहर से डैश और डैश के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो जाती है। भारत और यूरोप वालों का ही रास्ता बंद हुआ था सिल्क रूट की तरफ से जाने वाला, भारत आने के लिए, ठीक है ना। तो इन्होंने इधर से, यहाँ से आते थे तो समुद्र से घूमते थे, फिर बाद में स्वेज नहर बन गई तो इनका 7000 किलोमीटर कम हो गया, ठीक है ना। 7000 मतलब बहुत हो गया, कई दिन का सफर उनका जो शिप से आते थे वो सब कम हो गया। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? तो अच्छे से जानते हो भारत के पड़ोसी देश। मंगोलिया तो है ही नहीं, गोली दे गया, ठीक। मलेशिया भी, यमन भी, तो ये सब क्या है? नहीं है, ठीक, ये सब गोली दे गए। बचा कौन सा? अकेला म्यांमार, जिसको सुना सुना सा भी लगता है, अगर पढ़ा एक बार भी तो सुने सुने से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही बचा तुम्हारा अकेला, तो क्या हो गया? म्यांमार, पड़ोसी देश। अगर ना हो, इसके लिए एग्जाम्पल क्या बताया है? ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, ठीक, यहां मिल गया। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? याद रखना, यहां पे क्या दे दिया है? नहीं गुजरती। अब यहां तुम्हें देखना होगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये क्या है? एक लाइन से मिल जाते हैं इधर से, लेकिन जो नहीं मिलता वो है गोवा, ठीक, तो गोवा हो गया, यहां पे नहीं मिलेगा। तो ये है आंसर इसका, क्योंकि यहां से ये रेखा नहीं गुजरती। ये क्योंकि कहाँ है? महाराष्ट्र के नीचे, महाराष्ट्र के पास है, गुजरात से नीचे है, और गुजरात से होते हुए जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है? ऐसा राज्य बताओ जिसकी ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है। तो ऐसा राज्य होना चाहिए जो बीच में पड़े कहीं, तो नाम ही है मध्य प्रदेश। ना ये समुद्र के पास पड़ता है ना उसके, और ये सेंटर में, ना ही किसी दूसरे देश से मिलता है। देश से मिलता तो इंटरनेशनल होता, मिल ही नहीं रहा है। निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य होगा सबसे लंबा जो समुद्र के किनारे ज्यादा बसा होगा, है ना। तो किसको देखोगे यहां से? कैसे केरल होगा? केरल तो एक साइड से है, केरल ये ऐसा है। लेकिन अगर हम इसको गुजरात को देखते हैं तो इधर से भी और इधर से भी, कच्छ की खाड़ी इधर है, और ये पूरा अगर देखा जाए गुजरात ऑल ऑफ, तो पूरे साइड से लगभग यहाँ से 3 साइड से तो इसको मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा हो गया हमारा? गुजरात। पश्चिम बंगाल तो उधर है, ठीक है, वो भारत का राज्य तो है ही है, लेकिन किनारे में थोड़ा सा मिल जाता है इधर। और महाराष्ट्र ये भी है, लेकिन गुजरात सबसे ज्यादा है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऐसा राज्य बताओ जो भारत का 3 तरफ से, तो 3 त्रिपुरा, 3 से त्रि, तो त्रिपुरा हो गया। 3 तरफ से पूछ लिया तो त्रि वाले पे मार देना, ठीक। इस तरह से हमारे यहाँ पे आंसर ये सारे हो चुके हैं, 20 के 20, ठीक है ना। अगला कहता है कथन वाला।
इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना से दिया, रीजन दिया हुआ, एक वो देता है रीजन, और एक उसको क्या करता है, रीजन को प्रूव करता है, ठीक है ना। कथन दिया हुआ उसको प्रूव करता है। दोनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कहता है, संकल्पना दी गई है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। तो रीजन कहता है क्यों है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की यमोत्तर रेखा माना जाता है। ठीक, कारण दे रखा है, क्या इस वजह से है, तो हम देख लेते हैं इसे कि दोनों सही है या एक सही है। तो कहता है संकल्पना स एवं कारण का दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है, तो दैट इज राइट। ये क्या कर रहा है, इसका उस जो संकल्पना जो कथन है ना उसको सही से डिफाइन कर रहा है, उसका उत्तर सही से हमें दे रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सही है, सपोर्ट कर रहा है उसके कारण को। इसी की वजह से क्या है, 2 घंटे का अंतर हो रहा है, दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है ना। अब अरुणाचल प्रदेश जैसे कह दिया तो वहाँ से हमने पहले ही पढ़ा कि सूरज निकलता सबसे पहले, इधर आते 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 गुजरात में क्या 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। अब आ गए हैं तुम आपके क्वेश्चन 1 नंबर वाले, यहाँ पे आंसर दे दिया है। तो हम आ गए अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर 2 से 3 नंबर वाले, इन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, हमने अंडरलाइन कराया था। बताओ कौन कौन से हैं। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, तो हमें सीक्वेंस में बताना है। पहला हो जाएगा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, चाइना वही, और 5वें नंबर पे है ब्राज़ील, 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस से सारे हो गए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, नाम बताएं। तो भारत की जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, कहाँ से शुरुआत करती है, गुजरात से, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, और लास्ट में है मिजोरम। इन राज्यों से होकर भारत की जो कर्क रेखा है भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है। ये भारत के कर्क रेखा जो भारत के राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, उनका नाम है, उन राज्यों के नाम। इन राज्यों से होकर सीधे भारत में कर्क रेखा जाती है। भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, इसके 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि भारत की जो तटरेखा वो लंबी कितनी है और इसके 2 हमें बेनिफिट्स भी बताने हैं। तो भारत की जो तटरेखा है वो 7516.6 किलोमीटर की है लंबाई। ठीक, इसके 2 बेनिफिट क्या होते हैं, बंदरगाहें जब उपस्थित हैं वहाँ से हमें मदद मिलती है व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार होता है वहाँ से।
दूसरा है मत्स्य पालन, मतलब मछली का उद्योग चलता है, समुद्र से मछलियां पकड़ के लाते हैं, मछुआरे को रोजगार मिलता है। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है। अभी क्वेश्चन ये फिर रिपीट हो रहा है, तो पूछ रहे हैं 2 घंटे का अंतर क्यों है। क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात पश्चिम में है और ये पूर्व में है, तो पूर्व देशांतर जो है भारत का वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है, ठीक है ना, और यहाँ से जो इसकी दूरी है वो 68 डिग्री 7 मिनट है पूर्व। तो इतने हिसाब में ये लगभग दोनों में डिफरेंस है, तो इसी के लिए क्या होता है 2 घंटे का टाइम लग जाता है, 2 आवर। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट, बराबर 4 मिनट। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 30 का हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो टोटल लगभग 30 डिग्री का आ रहा है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया 4 मिनट। अगर हम 30 गुणे 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12, 120 मिनट। तो 120 मिनट बराबर कितना हो गया 2 घंटे हो गया ना। इस तरीके से हमें पता लगता है। अगला उसके बाद हमारे आते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे आपको। अब ये जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है इसमें भी ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ 5 पॉइंट ही लिखना है। ज़्यादा लिखने के लिए टाइम बर्बाद मत करना कि बहुत ज़्यादा चिट्ठी लिखते जाएं, ऐसा कुछ नहीं। बस पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना, 4 से 5 पॉइंट ही लिख देना, बस 5 पॉइंट लिखना, 4 भी ना, ताकि वो 5 नंबर पूरा दे दें। तो इसमें सिर्फ 5 पॉइंट ही लिखना, ज़्यादा नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाई ऐसा क्यों है भारत को कि मानक समय की आवश्यकता पड़े। तो इसमें पहला पॉइंट लिख देना कि भारत के पूर्व तथा पश्चिम के छोर में, भारत के गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 30 मिनट की दूरी है, 30 डिग्री की दूरी है, 30 डिग्री की इसमें दूरी है, और जो कितने बराबर हो जाता है 120 मिनट के बराबर होता है। तो इसलिए हमें क्या है एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे भी वही समय माना जाए और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी और यहाँ पे भी सेम टाइम हो। अब पता चला यहाँ सूरज पहले उग गया तो यहाँ 7 पहले बज गए, और यहाँ सूरज बाद में उगा तो 2 घंटे बाद, यहाँ जब 9 बजेगा तब यहाँ 7 बजेगा, तो यहाँ बहुत डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हमें मानक समय की ज़रूरत होती है, जिससे हम एक ही समय में पूरे भारत को हम अपने देश में सब चीज़ स्टैंडर्ड टाइम पे रख सकें। देशांतर के अंतर के कारण समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है, लिख दिया। फिर उसके बाद लिखोगे पूरे देश में समय को व्यवस्थित रखने के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम किसको मान लेते हैं मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। पूर्वी देशांतर को, पूर्वी देशांतर मानक भारत का क्या है ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ठीक है ना, मान लिया गया है। ठीक, तो इस तरह से 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख दोगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल से भारत के विभिन्न देशों से संपर्क के कारण किन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, उल्लेख कीजिए। कह रहा पुराने समय में जब भारत का दूसरे देशों से जुड़ाव था, व्यापार चल रहा था, तो क्या क्या चीज़ें करते थे, शेयर करते थे, आदान प्रदान हुआ। उसमें उपनिषद ग्रंथ वगैरह, रामायण, पंचतंत्र की कथाएं, ठीक, कहानियाँ, और भारत अंक तथा दशमलव। पता है भारत ने ही दशमलव दिया है, वो गाना सुना ना, जब 0 दिया भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। तो भारत की सबसे बड़ी देन क्या है 0 और डेसिमल। छोटे अंक में डेसिमल लगा के हम काउंट कर सकते हैं, और 0 दिया तो 9 के बाद गिनती बढ़ी, नहीं तो वहीं रुकी रही होती। और मसाले, मलमल, ये सब भारत की देन है। यूनान स्थापत्य कला भी यहीं से आदान प्रदान हुई है, ठीक है ना, जो विदेश से आने वाली चीज़ें थीं। पश्चिमी एशिया से वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का विचार आया। ये पश्चिम में है गुंबद वगैरह,
ठीक है ना, पश्चिमी कल्चर से आया है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार, जैसे हमने पहले टिक किया था कि किस दिशा में, तुम्हें कहा था इंपॉर्टेंट है, किस दिशा में कौन सा देश है, राज्य वो है, तो बताना भी पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उत्तर में अगर हम 4 दिशाएं ऐसे कर देते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये इसके सेंटर वाली दिशा हो गई। तो यहाँ नॉर्थ एंड ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट एंड वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट एंड साउथ हो जाएगा, और वेस्ट एंड नॉर्थ हो जाएगा। अब इन डायरेक्शन में हमें सबको बताना है। तो पहला पड़ोसी देश अगर हम देखें तो हमारा पाकिस्तान ही, अफगानिस्तान है, जो कहाँ होगा, इस एरिया में, पश्चिमी उत्तर में। दूसरा चीन और तिब्बत, ठीक, नेपाल, ये सब भारत के कहाँ है, नॉर्थ में है, नॉर्थ साइड में, उत्तर यहाँ पे ऊपर से है तो उत्तर की दिशा में ही, इतने ही दूर में है तो उत्तर की दिशा देखी जाएगी। और पूर्व में पड़ोसी देश यहाँ पे म्यांमार वगैरह हैं, बांग्लादेश इधर ही है, ये बीच में, तो पूर्व दिशा ही सेंटर से देखा जाएगा। श्रीलंका दक्षिण में है, ठीक, और मालदीव भी, ये सारे देश हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत का केंद्रीय स्थिति का उससे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। तो 3 बिंदु लिखना है। तो पहला ये लिख देना कि इस महासागर के ज़्यादा भारत से होकर गुजरने आने से सब ज़्यादा लोग आते जाते थे व्यापार के लिए दूसरे देशों तक, तो भारत को लाभ होता था इससे। और भारत की तटरेखा इसमें ज़्यादा है हिंद महासागर में, इसलिए भारत के नाम पे इसका सागर का नाम पड़ा, महासागर का हिंद महासागर, ठीक है। यूरोप, पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया, अफ्रीका राष्ट्र, ये सब व्यापार करने के लिए यहीं से होकर गुजरते थे, इसलिए भारत को ज़्यादा लाभ हुआ, ठीक है ना। और सबसे व्यस्त महासागर था, और सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है, भारत में, इसमें है। ये 3 पॉइंट लिख दोगे, आंसर पूरा हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे खत्म होते हैं। डिटेल में आपको समझा दिया है, ठीक है ना। बाकी ये सुन के भी लिख लेना। ओके, बाय स्टूडेंट।